7 तारीख है। कल इंशाअल्लाह बफज़्ल ही ताला 8 ज़िलहज शरीफ से 12 ज़िलहज तक अल्लाह के मेहमान मक्का शरीफ पहुंचकर हज की तैयारियां में मसरूफ़ हैं। हालत इहराम में काबा शरीफ का दीदार करेंगे, तवाफ़ करेंगे और उसके बाद मिना में जाएंगे। मिना से मैदान अराफात में वहाँ खुतबा हज समाअत फरमाएंगे। मैदान अराफात से फिर मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। वहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ेंगे और रात खुले आसमान तले अमीर व गरीब, छोटे बड़े, शाहो गदा सब एक ही तरह के लिबास में और एक ही कैफियत में सबके सर पर एक ही धुन सवार है कि हमारा रब राजी हो जाए। जिस तरह आज हम वहां नहीं पहुंच सके, लेकिन जिस किसी ने भी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की आवाज़ पर जब आपने काबा शरीफ बना लिया, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपने बेटे के साथ जब काबा शरीफ बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल हो गई तो इज़्ने रब्बी हुआ, ऐ मेरे खलील अब पहाड़ी पर खड़े होकर मेरे घर को बना तो लिया है, अब इसके हज के लिए दावत आम दें। आपने अर्ज़ की या रब्बल आलमीन, मेरी आवाज़ तो थोड़ी दूर तक जाएगी और आपकी तरफ से हुक्म हुआ है कि पूरे रूए ज़मीन के इंसानों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। तो परवरदिगार आलम की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मेरे खलील बोलना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरा का काम है। और ऐसे पहुंचाएगा ये तेरा पैगाम जो ज़मीन पर इस वक्त इंसान मौजूद हैं, वो तो क्या जो अभी आलम अरवा में हैं या अपनी माओ के शिकम में है, वो भी तेरी आवाज को सुनकर लब्बैक। और जिसने लब्बैक कहा उसे मौत से पहले काबे शरीफ का दीदार नसीब होकर रहेगा। दुआ है कि इस परवरदिगार आलम हमारे डॉक्टर साहब के शरीफ साहब के घर में, मुर्तज़ा भाई के घर में इन्होंने महफ़िल ज़िक्र खुदा और महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा का एहतमाम किया। अल्लाह के फजल व करम से उसकी रहमत पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब अपनी इन आँखों से काबा शरीफ का भी दीदार करेंगे और गुंबद खजरा का दीदार करेंगे। लेकिन इस वक्त जो वहाँ पहुँचे हुए हैं वो खुशकिस्मत हैं जो अल्लाह के घर का दीदार भी करेंगे और तवाफ भी करेंगे और हजर अस्वद के बोसे भी लेंगे, मकाम इब्राहीम की ज़ियारतें भी करेंगे, हतीम काबा में नवाफिल भी पढ़ेंगे और ज़मज़म के जाम भी पिएंगे और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही भी करेंगे। और फिर मक्का शरीफ से पहले तो मक्का में उन्होंने काबे का दीदार किया, अब वो मक्का से शिमाल की जानिब काबे का दीदार करने के लिए जाएंगे। सारी कायनात काबे शरीफ की तरफ झुकती है और ऐ काबा तू किधर झुकता है? तो काबा शरीफ ने ज़बान हाल से फरमाया कि सारी दुनिया मेरे आगे झुकती है और मैं मोहम्मद के आगे और हजरात मोहतरम अल्लाह के काम चलते ही रहते हैं। ये तो खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको रब ताला अपने काम के लिए पसंद फरमा लेता है। काबा शरीफ बड़ी शान वाला, सारी कायनात उसके आगे झुकती है, सजदा अल्लाह की ज़ात को है। तो काबा शरीफ की तरफ इसलिए झुकते हैं
क्योंकि इस पर हर वक्त अल्लाह के अनवार व तजल्लियात की बारिश होती रही। और अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी। फरिश्तों की निशानदही पर इस पाक घर की तामीर शुरू हुई। फिर अरसा गुजरता गया, फिर हजरत जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने इसकी तामीर नौ फरमाई। काबा शरीफ तो सदियों से बना हुआ था, लेकिन काबे को सही मानों में अगर आबाद किया है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया। वरना इसी काबा शरीफ में, इसी बैतुल्लाह में लोगों ने बुत सजा कर रखे हुए थे, बेअदबी करते थे, लेकिन काबे को तकद्दुस मिला तो आमिना के लाल की आमद से। काबे को इज्जत दोबाला हुई तो हजरत अब्दुल्ला के दुर्र यतीम की बरकत से। और काबा शरीफ की छत पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर गरीबों की ऐसी दस्तगिरी फरमाई, गरीबों से ऐसा प्यार फरमाया कि गुलाम इब्ने गुलाम हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ा। काबा शरीफ भी नाज करता होगा कि मेरी छत पर आज वो बैठ चढ़ा है जो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के इश्क में दीवाना मारे खाता रहा। हजरत मोहतरम अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। और अल्लाह का लोगों पर ये हक है कि जो ताकत रखते हों वो अल्लाह के घर का हज करें। अल्लाह पाक हमें भी ये सआदत अता फरमाए। कोरोना की वजह से पिछले साल भी और इस साल भी महदूद पैमाने पर, महदूद तादाद में उशाकाने खुदा और आशकाने मुस्तफ़ा हज कर रहे हैं। अल्लाह पाक इस वबा से हमें छुटकारा और निजात अता फरमाए, ताकि पहले की तरह काफिलों के काफिले अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए अल्लाह के मेहमान बने। तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के काम चलते रहते हैं, किसी के जाने से, किसी के ना करने से रब का काम रुक नहीं सकता। वो खुद ही मुहाफिज है, वो खुद ही अपने काम को फैलाने वाला है, खुद ही हिफाजत फरमाने वाला है। तो मैं आखिर में काबे शरीफ की एक अजमत और शान बयान करता हूँ। आप जानते हैं यहाँ माशाअल्लाह पढ़े लिखे हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, साहिब मुताला लोग तशरीफ़ फरमा हैं कि कैसर रूम बहुत बड़ा ईसाइयों का बादशाह था। उसके मातहत का नाम है हज़रत नजाशी, जिनको हबशा का इलाका ज़िम्मे लगाया गया। वो बाद में मुसलमान हो गए थे, इसलिए हम उन्हें हज़रत नजाशी कहते हैं। फिर हज़रत नजाशी का मातहत यमन का एक गवर्नर था, एक उस इलाके का हुक्मरान था जिसका नाम है अबरहा। उसे पता चला कि मक्का शहर में अल्लाह का एक घर है, सारी दुनिया के लोग सिमट कर उसकी तरफ आते हैं जैसे लोहा मकनातीस की तरफ आता है। उसके दिल में हसद पैदा हो गया कि जो इज्जत और शान मक्का को हासिल है, इसी तरह जिस शहर में, जिस मुल्क यमन में मैं रहता हूँ, यहाँ भी लोग इसी तरह आने चाहिए। उसके दिल में एक हसद का जज्बा पैदा हुआ। उसने अपने इलाके के मिस्त्रियों से कहा कि यहाँ भी एक ऐसा गिरजा घर खूबसूरत तामीर करो कि जिस तरह यहाँ से लोग मक्का की तरफ जाते हैं, उधर जाने की बजाय मेरे इस बनाए हुए घर की तरफ आए। उसने बना दिया। बहुत बड़ी साजिश तैयार हो गई कि काबे शरीफ के मकाम को घटाया जाए। और उससे उस बदनसीब को क्या पता था कि ये कोई आम घर नहीं है, ये तो बैतुल्लाह शरीफ है, ये तो अल्लाह के अनवार और तजल्लियात का मरकज है। अल्लाह पाक खुद इसकी हिफाजत फरमाता है। मक्का के लोगों को पता चला कि ये साजिश तैयार हो चुकी है। यमन में जिस तरह पहले काफिले आते थे, वैसे काफिले जब आने लगे, उसने फौजी ताकत के ज़रिए उन लोगों को रोका
کہ میری اجازت کے بغیر یمن کی سرزمین سے نکل کر مکہ میں کوئی نہیں جا سکتا ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. میں نے تمہارے لیے یہ گرجا گھر بنایا ہے, اسی کو اللہ کا گھر سمجھ کر اس کا طواف بھی کرو اور اس کا دیدار بھی کرو. اب مکہ کے رہنے والوں میں سے کوئی بندہ سفر کی غرض سے یمن پہنچا ہوا تھا, اسے پتہ چلا کہ ہمارے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بنائے ہوئے بیت اللہ شریف کے خلاف یہ سازش ہو گئی ہے. اس مکی نے, عرب رہنے والے نے اس گرجا گھر میں نجاست بکھیر دی, غلاظت بکھیر دی, تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ بیت اللہ نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تو ایک پلید کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے, یہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز نہیں ہے. سبحان اللہ. جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ جس کو میں نے لوگوں کی زیارت کے لیے بنایا تھا اس میں تو عرب کے لوگوں نے آ کر غلاظت پھینک دی ہے, تو وہ غصے میں آ گیا اور اپنی فوج سے کہا کہ فوجی بھی تیار ہو جاؤ اور ہم اب پیدل یا گھوڑوں پر نہیں جائیں گے, ہم ہاتھیوں پر جائیں گے. ہاتھیوں پر سوار ہو کر وہ لشکر اپنی طاقت میں بدمست ہو کر جب اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے, بے ادبی کرنے کے لیے یمن سے چلا, تو قرآن پاک کی سورہ فیل اس پر گواہ ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہیں عبرت کا نشان بنا دیا. اب وہ ہاتھیوں پر لشکر آ رہا ہے, کس کام کے لیے؟ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے, بے ادبی کرنے کے لیے. جب وہ مکہ شریف سے کچھ باہر پہنچا, اس نے دیکھا کہ اونٹ چر رہے ہیں. کہنے لگا کہ یہ ہو سکتا ہے کسی مکہ کے رہنے والے کے یہ اونٹ ہوں, انہیں پکڑ لو, ان اونٹوں کو ضبط کر لو. پتہ چلا کہ یہ تو کعبہ شریف میں خدمت کرنے والے حضرت سیدنا عبد المطلب کے اونٹ ہیں. اس نے کہا ان کو پکڑ لو. آپ کو اطلاع ملی, آپ نے اہل مکہ سے کہا کہ گھروں سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں پر جا کر انتظار کرو کہ رب اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے, اس مغرور کے غرور کو خاک میں میرا رب کیسے ملاتا ہے. آپ اس کے دربار میں پہنچے, ابرہہ کے پاس سوال و جواب ہوا. مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کعبے کے متولی ہو, یہ اونٹ تمہارے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اونٹ میرے ہیں. اس نے کہا پتہ ہے میں کیسے آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہم جانتے ہیں تم کس نیت کے ساتھ آئے ہو, تم میرے پاس اب کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا مجھے میرے اونٹ واپس دے دو. وہ بڑا حیران ہوا, تیرے اس جواب نے مجھے بڑا ہی حیران کر دیا ہے. تو کعبے کا متولی ہے, میں کعبے شریف کو گرانے کے لیے آیا ہوں, تجھے کعبے کا فکر نہیں ہے, اپنے اونٹوں کی فکر پڑ گئی ہے. مجھ سے بجائے یہ کہتا کہ کعبے شریف کو نہ گراؤ, تجھے اپنے اونٹوں کی فکر لگ گئی ہے. تو جواب میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب نے کیا خوب ارشاد فرمایا, فرمایا اونٹوں کا مالک مجھے رب نے بنایا ہے, اونٹوں کا میرے رب نے مجھے مالک بنایا ہے, اونٹوں کا مالک میں ہوں, کعبے کا مالک وہ. مجھے میرے اونٹ واپس کر, باقی رہ گئی کعبے کی بات, کعبہ جانے یا کعبے والا جانے. اس نے کہا چلو اونٹ واپس دے دو, اور اپنی فوج سے کہا کہ چلو آگے بڑھو. جیسے ہی جس اونٹ پر وہ سوار تھا, جیسے وہ سب سے آگے تھا, باقی اس کے فوجی باقی اونٹ والے وہ ہاتھی والے پیچھے تھے. جیسے ہی وہ آگے بڑھا, جیسے ہی حدود حرم میں ابرہہ کا ہاتھی داخل ہوا, ابرہہ دیکھ کر حیران رہ گیا. اس کا ہاتھی کعبے شریف کے آگے سجدہ ریز ہو گیا. جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا. اس کی فوج میں شامل سب کے سب ہاتھی اللہ کے گھر کی طرف سجدہ ریز ہیں. جب وہ حیران ہوا تو اب دیکھیے
मालिक कायनात की कुदरत के जलवे। अल्लाह पाक ने अबाबील नाम के छोटे छोटे परिंदे गौल के गौल आ गए। हर परिंदे के पास 3-3 कंकर या पत्थर थे, दो उनके पंजों में और एक उनकी चोंच में। और मुफस्सरीन कराम फरमाते हैं कि वो कंकर या वो पत्थर कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, उनकी जसामत चने जितनी थी। और कुछ मुफस्सरीन कराम ये भी फरमाते हैं कि जिस पत्थर ने जिस काफिर को लगना था उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। तो अब आसमान से अबाबील के जरिए जब कंकरों और पत्थरों की बारिश हुई तो अबरहा जो गरूर और तकब्बुर का पुतला था उसका गरूर खाक में मिल गया, और उसकी सारी फौज वो इबरत का निशान बन गई। उसने कहा वापस भागो। वापस जब भागा तो जिस जगह उसको, बाकी तो सारे फौजी और हलाक हो गए, लेकिन मालिक के कायनात की कुदरत देखिए, अबरहा को मक्का में नहीं मरने दिया हमारे रब ने, बल्कि वो अपने जख्मी जिस्म के साथ वापस यमन में पहुंचा ताकि यमन वालों को भी पता चल जाए कि अल्लाह के दुश्मन का क्या अंजाम होता है। तो वहां जाकर उसके पूरे वजूद में बदबू पड़ गई, पीप से भर गया, और हर बंदा उसके वजूद को देखकर अपने नाक पर कपड़ा रख लेता था, उसके वजूद से इतनी गंदी बदबू निकलती थी। तो इस तरह परवरदिगार आलम ने बैतुल्लाह शरीफ का दिफा फरमाया। वो मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि वो इंसानों का मोहताज नहीं है, बल्कि वो चाहे तो छोटे छोटे परिंदों से भी अपने दुश्मन का गरूर खाक में मिलवा सकता है। हम तो फिर भी अशरफुल मखलूकात हैं। अगर हम सिद्क़ नियत के साथ अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएं और हुजूर का वसीला पेश कर दें तो परवरदिगार आलम हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह हमारी इस महफ़िल पाक को भी कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।